नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आज की तारीख है 13 मार्च 2025। आज होली की पूर्व संध्या है। इसके बाद मार्केट सोमवार यानी 17 तारीख को खुलेंगे। तो अभी 3-4 दिन अभी आप होली मनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो आज के जो सबसे पहले तो हम हर एक वीडियो में जो देखते हैं निफ्टी का चार्ट कि आज हमारा निफ्टी कैसा रहा। निफ्टी जो है 0.33% नीचे गिर के फिर 22,000। अभी देखिए ना, मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे, वहीं कुछ दूर चलते ही फिर यहाँ से देखिए रेड कैंडल बन गया है हैमर। अब यहाँ से ये नीचे ही जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हैमर बन गया, यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया है। अब यहाँ से नीचे आके यानी 21,969 पे आके ये क्लोज करेगा 2-3 दिनों में, देखिएगा। क्योंकि फेड का जो इस बार का बैठक होने वाला है, जो मार्च में 16 से 18 के बीच होगा, इसमें रेट कट का कोई चांस नहीं है। ये बात हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि अभी जो इन्फ्लेशन का डाटा, जो कल के वीडियो में हम बताए थे, इन्फ्लेशन का डाटा 2.8% है, जो कि फेड के दर्शाए हुए, जो फेड जिसको बेस इन्फ्लेशन का रेट बोलता है, वो 2% है। और अभी का जो डाटा उसको बताता है, अभी जो डाटा बताया था फरवरी का इन्फ्लेशन का डाटा 2.8, तो अभी लमसम 2 के पास है। तो जिसके कारण फेड का अभी कोई रेट कट नहीं हो सकता है। और दूसरा बात ये है कि जो लेबर मार्केट में जो स्टेबिलिटी आ गया है, कुछ दिनों से आपको जॉब के डाटा में काफ़ी अच्छा सुधार आया है, जिसके कारण भी इस बार का जो जनरल फेड का मीटिंग होगा उसमें रेट कट का कोई बात नहीं। रेट कट देखिए, रेट कट कब किया जाता है? रेट कट तब किया जाता है जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हाई हो, इन्फ्लेशन जब लो रहे, तब रेट कट क्या जाता है। क्योंकि सामान का क्या कहता है, डिमांड जो है सामान का वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन गिरने लगता है। तो अगर रेट कट किया जाएगा तो मार्केट में क्या रुपीज़ आएगा या फिर डॉलर आएगा, जिसके कारण लोग ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर वहाँ पे क्या कर देगा कि रेट को बढ़ा देते हैं। रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि मार्केट से लिक्विडिटी सोक कर लेते हैं, टान लेते हैं सारा लिक्विडिटी, जिससे क्या हो जाता है कि चीज़ें महंगी होने लगती हैं। तो ये है रेट कट का फंडा। तो अभी जो है 2% पे जो बेस लाइन है उसके आसपास है। अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ लगाने का प्लान चल रहा है कि हम 200%, अब सुने हैं कि फ्रेंच वाइन में 200% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो इस तरह से थोड़े दिन, अभी तो फरवरी तक का जो डाटा आया है उसमें तो दिख रहा है कि रेट कट नहीं होने की संभावना है। तो अभी फ़िलहाल आप आराम से, कोई भी इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट नहीं है जिससे कि निफ्टी ऊपर या नीचे जाए। तो यहाँ से तो निफ्टी नीचे ही जाने की संभावना है। यहाँ 22,000 के आसपास, जो पहले भी हम बताए हैं पहले वाले वीडियो में, कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। और यहाँ से ये नीचे गिरते हुए यहीं आया, जब तक कोई इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट नहीं आए। अभी रेट कट नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है। तो दूसरी खबर ये है कि हमारे शेयर मार्केट में एक शेयर है मूवी, जिसका थोड़े दिन पहले आईपीओ आया था। आईपीओ काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब भी हुआ था और 440 के आसपास से ये अपने हाई 700 के आसपास ये गया था। और वहाँ से लगातार, यानी आप देखिए दिसंबर 2024 से लगातार मूवी लगातार गिरता चला गया। और आज आईपीओ से तो नीचे तो है ही, लेकिन आईपीओ से
50% तक नीचे चला गया है, यानी 400 है तो 200 के आसपास पहुंच गया है। अब यहाँ पे मुझे तो चार्ट में तो यहाँ से मुझे बॉटमिंग आउट लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। तो आइए थोड़ा सा इनके फंडामेंटल पर देखते हैं कि फंडामेंटल क्या है। सबसे बड़ा पोजीशन यहाँ पे देखिए, स्टॉक का पी कितना है, 150 का पी है। 150 के पी पर आप ये गारंटी लिख लीजिए, 150 के पी पर आपका पैसा नहीं बनेगा। इसका हिस्टोरिकल पी अगर देखा जाए, हिस्टोरिकल पी यहाँ पे देखिए, हिस्टोरिकल पी 250 के आसपास है। तो 250 के पी पर आप ये जो अब इसका अर्निंग देख लीजिए, अर्निंग होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसका अर्निंग आया ही नहीं। देखिए जब आईपीओ आया था तो यह 2024 के आसपास तो अपने आप को प्रॉफिटेबल शो कर दिया कि हम जो है 7 करोड़ या 8 करोड़ का प्रॉफिट पे है। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो इस कंपनी का जो हुलिया है वो सामने आ गया और वो लगातार देखिए लॉस, दिसंबर में लॉस किया है। तो लॉस करने वाली कंपनी और वो भी 150 के पी पे बनेगा, न्यू एज बिजनेस है। अब यहाँ पे क्या क्या किया जाता है कि प्रमोटर्स क्या करते हैं कि बाहर से फंड उठाते हैं और पैसा को एंजॉय करते हैं। तो इस कंपनी में अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। इसका आरओई बहुत कम है, 9.20, सेल्स ग्रोथ इतना है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 112। तो आरओई अगर सिर्फ 9% है और सेल्स ग्रोथ देखिए उसका कितना, 9 यानी 7 गुना सेल्स ग्रोथ है और 12 गुना उसका प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये कंपनी कभी सस्टेन नहीं करेगा कि आरओई आपका 9% है और प्रॉफिट ग्रोथ 13 गुना है। इससे कंपनी को डेट में ये कंपनी को धकेल देगा। यहाँ पे देखिए डेट होगा ही, डेट देखिए 236 करोड़ का है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए, 7 से 11 हुआ, 11 करोड़, 11 से 20 करोड़ यानी 19 करोड़। तो डेट भी देखिए लगभग बहुत बढ़ गया है, जब से आईपीओ आया है तब से तो बढ़ा ही है। ईपीएस पहली बार पॉजिटिव में आया हुआ है। लेकिन ये सब मैंने नहीं रखता है, आप बस आरओई और इसका प्राइस टू बुक देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बताइए प्राइस टू बुक 13 का। अगर आप फाइनेंस कंपनी पढ़ते हैं तो बजाज फाइनेंस का आप देखिएगा, प्राइस टू बुक देखिए बजाज फाइनेंस का। बजाज जो लीडिंग फाइनेंस की कंपनियां हैं उसका जो प्राइस टू बुक है वो 6 है और स्टॉक पी 32 का है। और मोबीक्विक जो न्यू एज बिजनेस है उसका प्राइस टू बुक 13 है। कैसे? तो ये सब कंपनियां जो हैं सिर्फ इसलिए आती हैं कि प्रमोटर्स का पैसा ले, प्रमोटर अपना माल चिप के कंपनी जो है इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के खाते में दिया जाए। देखिए यहाँ पे कहाँ सब माल पब्लिक ने ले रखा है। देखिए 61% पब्लिक के पास, बजाज फाइनेंस के पास 10 है, तो 61% सिर्फ पब्लिक के पास है ना। प्रमोटर 25%, एफआई थोड़ा सा है, डीआई थोड़ा सा, लेकिन अधिकतर माल ऐसा। जैसे ही ये कंपनियां का शेयर पब्लिक में गया तो यहाँ से इसका उभार बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये कंपनी अब नए वर्टिकल्स में जाने की प्रयास कर रही है, जो कि है इंश्योरेंस और स्मॉल लेंडिंग। वो यूपीआई के जरिए स्मॉल लेंडिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, गोइंग अहेड कंपनी इज लुकिंग टू foray into new fintech vertical in this calendar. Company most immediate focus will be outstanding Mobivic spending analysis platform lens and entering the insurance aggregated space. It is also secure the necessary license. तो हम ये बताएं कि ये जो है इंश्योरेंस के सेक्टर में अब जा रहे हैं। अब एक कंपनी में इतने सारे वर्टिकल्स हो गए हैं, शायद इसको मैनेज करना में तकलीफ आएगी। इससे पहले भी आप देखिएगा कि कंपनी जो है
कंपनी में देखिए यहाँ पे कंपनी जो है क्लेम करती है कि लार्जेस्ट वॉलेट प्लेयर इन इंडिया है, 5th लार्जेस्ट भारत भी मतलब कि लार्जेस्ट प्लेयर वॉलेट के हैं। अब वॉलेट से तो पैसा पेमेंट होता ही नहीं है, पेमेंट जो होता है आजकल डायरेक्ट अकाउंट से कटता है। तो अब वॉलेट का जो पेटीएम का डाउनफॉल उस यही कारण से हुआ था कि अब पहले था कि वॉलेट में पैसा रखते थे और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था जिसको भी देना है। अब वॉलेट का सिस्टम ख़त्म हो गया है। मोबीक्विक भी पुराने ही वॉलेट के कंसेप्ट पे शुरू हुआ था और अभी भी वो वॉलेट के कंसेप्ट पे ही चल रहा है। तो इसलिए ये अभी अपने दौर से पीछे चल गया और प्लस इसका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। देखिए मोबीक्विक इज नाउ फोकसिंग ऑन स्केलिंग पॉकेट यूपीआई और क्रेडिट कार्ड यूपीआई। तो ये बस अब जो है स्मॉल लेंडिंग थ्रू यूपीआई करने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपीआई जो अपने ऐप के थ्रू जो है स्मॉल लेंडिंग, अब किसी को कुछ खरीदने के लिए छोटा 10,000 15,000 के का जो लोन करने के लिए अब ये इधर जा रहे हैं। लेकिन इसके पास जो है 3 ही लाइसेंस हैं, पीपीआई वॉलेट, बीबीपीएस लाइसेंस एंड पीएजी लाइसेंस एज वेल एज सीए इंश्योरेंस लाइसेंस फ्रॉम इरेडा। तो ये मेन फोकस यही अब इंश्योरेंस पे करना चाह रहे हैं। तो कंपनी में अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि इनको करना क्या है, इसके कारण जो है इनका शेयर लगातार गिर रहा है। और यहाँ पे देखिए बॉटमिंग आउट मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से शेयर ना नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो अगर शेयर बॉटमिंग आउट देखते हैं कुछ और समय तक कि क्या ये शेयर यहाँ से आगे बढ़ता है या नहीं। लेकिन अब ये कंपनी यहाँ से नीचे गिरने की संभावना 90% है कि कम हो गया है और 10% यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड है। अगर यहाँ कोई खरीदते हैं, यहाँ कोई अगर खरीदने का सोचते हैं तो यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा। हम खरीदने के लिए नहीं बोलते हैं, हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। अपना दिमाग से खेलिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट में, कोई भी स्टॉक के रिलेटेड, तो कमेंट में लिखिए, हम उसका आंसर देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।